हर्ष के स्कूल में न्यू ईयर की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही थी और हर्ष एक ऐसा बच्चा था जो अपने स्कूल की लगभग सभी एक्टिविटीज में पार्ट लेता था और पढ़ने में भी काफी अच्छा था वो। अब हर्ष ने इस बार डिसाइड किया कि न्यू ईयर की जो एक आध एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन साथ में वो एक अच्छी सी स्पीच भी देगा, और जिसके लिए उसने अपने घर पे बात की और घर वालों की हेल्प से एक अच्छी सी स्पीच लिखी। और उसने सोचा कि फाइनल जब वो स्पीच देगा उससे पहले वो स्कूल में जाके इस बारे में रिहर्सल करेगा। तो उसके लिए दिन आजकल काफ़ी थकान भरे हुआ करते थे, क्योंकि वो पढ़ाई भी करता, साथ में जो एक्टिविटीज़ कर रहा था उनकी प्रैक्टिस, प्लस अब उसको शाम को स्पीच भी सुनानी थी टीचर्स और स्टूडेंट्स जो भी वहाँ पे थे ना उनके सामने। अब हर्ष ने अपनी स्पीच बोलना स्टार्ट किया और जब हर्ष स्पीच बोल रहा था तभी उसकी निगाह पड़ी कि क्लासरूम के बाहर कोई एक आदमी जो है वो बहुत ही अजीब तरह का दिखने वाला, बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहना हुआ और सर पे ऐसे कैप लगाई हुई, उसका चेहरा ऐसा था ना जैसे कि बहुत कुपोषण का शिकार टाइप का हो, और उसकी आंखें एकदम गड्ढे में और मुंह एकदम पोपला सा, बड़ा अजीब लग रहा था। और ऐसे आदमी को आज से पहले हर्ष ने कभी देखा भी नहीं था। अब वो आदमी क्लासरूम के इस साइड से उस साइड जाता, उस साइड से इस साइड आता, और हर्ष का बार बार माइंड उधर ही भाग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहा है ये। और कभी कभी वो बीच में रुक रुक के हर्ष को स्माइल देता और हर्ष बोलते बोलते एकदम से स्पीच रुक गया। तो टीचर्स पूछने लगे क्या हुआ और उधर कहाँ देख के बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हर्ष ने बोला कि वहाँ पे कोई आदमी था जो बार बार इधर उधर कर रहा था और मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर चला गया। तो सब बहुत चौंक गए कि यार ये तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कौन ही आया, किसको बोल रहा है ये। तो उनको लगा हो सकता है ठीक है कोई आया गया होगा इधर उधर से, और क्या पता थकान वकान भी होगी। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा जो कुछ भी तुमने बोला अभी तक बहुत बढ़िया था, ऐसे ही बोलना, और जब भी न्यू ईयर का फाइनल जो होगा ना फंक्शन उस पर तुम आराम से बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बोल रहे हो। अब हर्ष ने बोला ठीक है। अब हर्ष ने सबको थैंक यू बोला और स्कूल की छुट्टी होते ही घर के लिए निकल पड़ा। अब हर्ष जब इस बार घर जा रहा था रास्ते में उसको फील हुआ था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, और अपने कदमों की आहट के साथ साथ वो दूसरे कदमों की आहट भी सुन रहा था, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखता वहाँ कोई नहीं होता। अब हर्ष जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा ना उसे लगा एकदम से कोई चीज उसको पीछे के साइड खींच रही है, उसके बैग को पकड़ के। बड़ा अजीब सा फील हुआ हर्ष को, और हर्ष को जल्दबाजी में रोड पार करनी थी क्योंकि कोई भी कभी भी आके कोई भी गाड़ी टकरा सकती थी उससे। तो वो बस भागना चाहता था, लेकिन उसको कोई ताकत पीछे खींच रही थी बहुत तेज, वो आके भाग नहीं पाया था, और उसका बैग ऐसे खींच रहा कोई बहुत तेज, और उसने बैग दोनों साइड टांग रखा था तो वो भी पीछे की साइड खींच रहा था। अब जैसे उसने पीछे पलट के देखा ना, यहाँ पे वही आदमी था जो अभी क्लासरूम के बाहर इधर उधर घूम रहा था। हर्ष को बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि यार ये आदमी, और जैसे उसने उसको देखा ना पास से, उसका बिल्कुल चेहरा एकदम इतने करीब से देख के हर्ष बहुत डर गया, बहुत ज्यादा। और वो आदमी हर्ष को इस बार एकदम करीब से देख के बहुत ज्यादा हंस रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो हर्ष को खा जाएगा, मतलब ऐसी आंखों से देख रहा था। हर्ष बहुत तेज डर गया और जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के अपने घर भाग गया, और घर पहुंचते ही उसने घर पे सबको बताना स्टार्ट कर दिया कि उसके साथ रास्ते में क्या हुआ और स्कूल में क्या हुआ। तो घर पे लोगों को थोड़ा कंसर्निंग लगा कि बच्चा इतना छोटा है अभी और इसको ऐसे कैसे चीजें फील हो रही हैं। तो घर वालों ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगली बार से हम तुम्हें लेने छोड़ने आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब हर्ष ने बोला ठीक है। और कुछ टाइम बाद न्यू ईयर की जो पार्टी थी ना वो होने वाली थी, तो हर्ष ने अपनी स्पीच देना स्टार्ट किया स्टेज पे खड़े होके। अब जब हर्ष स्पीच दे रहा था वो आदमी बार बार हर्ष के जो स्पीच थी ना उसके बीच में आके इधर उधर कर रहा, कभी लोगों के बीच से निकल रहा। ये चीज समझ आई थी जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट आदमी हो, वो कहीं से भी कहीं भी चला जाता था। और इस बार हर्ष ने जैसे तैसे करके अपनी स्पीच कंप्लीट की, डरते डरते। जो कॉन्फिडेंस उसको आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, और हर्ष बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था और वो डर भी बहुत रहा था कि ये कैसी चीज है जो लोगों को क्रॉस कर जा रही है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा, कुछ फील भी नहीं हो रहा। अब हर्ष ने अपनी स्पीच कंप्लीट की, सबने क्लैपिंग की और हर्ष स्टेज से नीचे उतरा और उसने अपने पापा को बताया कि अभी भी उसको ऐसा वो इंसान दिखा और वो अभी सामने से लोगों को क्रॉस करता हुआ निकल रहा था ये सब। तो उसके पापा ने बोला ठीक है डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ साथ में आज और कोई दिक्कत नहीं है, हम घर चल के इस चीज को समझते हैं। अब हर्ष फटाफट घर जाने के लिए रेडी हो गया और अपने पापा के साथ वैसे ही रोज की तरह रास्ते से निकलता हुआ सड़क की तरफ जाने लग गया। आज भी सड़क के साइड वैसा ही कुछ हुआ। जैसे ही वो सड़क क्रॉस करने लग गया
और वो आदमी इस बार हर्ष का कंधा पकड़ के ऐसे उसे पीछे खींचने लग गया और सामने से कई सारी गाड़ियां निकल रही थी। हर्ष बहुत तेज डरने लग गया कि क्या हो गया, मतलब पापा भी कुछ नहीं कर पा रहे इस केस में, क्योंकि उसके पापा को पता ही नहीं चला था कि हो क्या रहा है। बस वो हर्ष को चिल्ला रहे थे, हर्ष हर्ष क्या हुआ ऐसे करके, लेकिन हर्ष कुछ बोल ही नहीं पाया था। जब उस आदमी से उसका आमना सामना होता था ना, वो कुछ नहीं कह पाता था, बस वो डरता था बहुत ज्यादा और डर के वहीं जम जाता था। और जो भी आदमी था ना, इसने हर्ष को पहले बहुत तेज खींचा और एकदम से धक्का दिया। वो तो किस्मत की बात थी कि हर्ष बच गया और गाड़ी जिसकी भी थी उसने एकदम टाइम पे गाड़ी रोक दी। और जैसे ही हर्ष गिरा जमीन पे, उसने देखा कि जो वो आदमी था वो एकदम गाड़ी को क्रॉस करके बीच से चला गया, जैसे कि कोई ऐसा वो हो जो ट्रांसपेरेंट, जैसे हवा नहीं वैसा। उसका कोई भी शरीर, कोई आकार नहीं था जो किसी चीज से टकरा जाए। और हर्ष इस चीज को सोचा था, अभी उसको अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी, वहीं जमीन पे गिरा हुआ था, बस वो उस आदमी को देख रहा था कि वो कैसे सामने से आती हुई बस को पार करके चला गया और उसे कुछ हुआ भी नहीं। हर्ष के पापा ने उसे उठाया, समझाया और पूछा कि ठीक तो है वो। तो हर्ष ने बोला कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ और अपना घर चला गया। अब हर्ष का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज भी होता जा रहा था। हर्ष शांत तो रहता था पहले से, लेकिन हर्ष अपने रूम में ज्यादा टाइम बंद रहता और अपने आप से बातें किया करता। उसकी मेंटल कंडीशन भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। जितने दिन बीत रहे थे हर्ष की कंडीशन उतनी खराब। उसके हाथ पैर के नाखून एकदम काले होने लग गए और उसकी शक्ल बड़ी अजीब सी होने लग गई, बिल्कुल सफेदी जो छूटने लगती है ना वैसे टाइप की। अब इन लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई, इस चीज का हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और जो भी ये बोल रहा है कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि इसका बिहेवियर उस टाइम के बाद से बहुत बदल गया। घर वालों ने सब कुछ सोच समझ के हर्ष को एक बाबा जी को दिखाया कि इसका क्या है और मतलब ये एकदम से ऐसे इसका बदला बिहेवियर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ दिन पहले ये एकदम ठीक था, एकदम से इसको ऐसा कुछ हो गया है कि तब से अब हमसे ज्यादा बात भी नहीं करता और चीजें बड़ी अजीब सी होती जा रही है इसके साथ में, और अपनी दुनिया में रहता है, कुछ अपने आप से बातें करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है। तो बाबा जी ने बोला कि मुझे इससे बात करनी पड़ेगी और मैं बताता हूँ फिर आपको क्या बात है। तो हर्ष के पेरेंट्स ने बोला ठीक है आप बात कर लो। तो बाबा जी ने काफी पूजा पाठ की और हर्ष को वहीं बिठा रखा था और हर्ष से पूछा कि तुम आखिरी बार तुमने कोई अजीब सी चीज क्या देखी थी, या तुमने क्या किसी से कुछ लिया था जो तुम्हें उसके बाद से ऐसा कुछ फील होने लग गया, क्योंकि तुम्हारे पापा बोल रहे थे कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था, तो एकदम से क्या हुआ था, तुम्हें कुछ याद है, बदलाव कहाँ पे आया। तो हर्ष ने बोला कि कुछ टाइम पहले मेरे स्कूल में ना एक जो गार्ड होते हैं ना, उन्होंने मुझे एक फ्रेंडशिप बैंड दिया था और उसी फ्रेंडशिप बैंड को उन्होंने बोला था कि हमेशा पहन के रखना, ये उनकी और मेरी दोस्ती की पहचान है। वो गार्ड बहुत ज्यादा फ्रेंडली और हर्ष को बहुत ज्यादा मानता था, जब भी हर्ष जाता आता उसे पूछता हालचाल और ऐसी चीजें होती थी, और तभी उस गार्ड ने उसको ये फ्रेंडशिप बैंड दिया था। तो बाबा जी ने पूछा कि ये वही फ्रेंडशिप बैंड है तुमने पहन रखा है अपने हाथों में। तो हर्ष बोला कि हाँ ये उन्होंने दिया था। बाबा जी ने बोला ठीक है इसको जरा निकालो और मुझे दिखाओ। जैसे ही हर्ष ने हाथ से फ्रेंडशिप बैंड निकाल के बाबा जी को दिया ना, वो जो चौकीदार जो भी आदमी था गार्ड, उसकी आत्मा सी ना बाबा जी को दिखने लग गई और बाबा जी देख के समझ गए कि चक्कर क्या है। फिर बाबा जी ने हर्ष के पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि ये जो बैंड दिया है ये किसी चौकीदार ने या गार्ड ने नहीं दिया है इसको, ये एक आत्मा ने इसको दिया था अपने आप से कनेक्टेड रखने के लिए, और धीरे धीरे वो इसको अपने वश में करके अपने साथ ले आना चाहती थी। और जिस गार्ड की ये बात कर रहा है इसका आप पता लगाओ कि क्या वो गार्ड सच में है या फिर जो मैं समझ रहा हूँ वही चीज सही है। तो हर्ष के पेरेंट्स ने बोला ठीक है हम जाके इस चीज को एक बार चेक करवाते हैं। अब हर्ष के पेरेंट्स उसके साथ स्कूल गए और स्कूल में सारे गार्ड्स को इकट्ठा करवाया, पूछवाया कि क्या इनमें से कोई गार्ड है। तो हर्ष ने बोला कि नहीं इनमें से कोई गार्ड नहीं है। तो पुराने जो भी गार्ड्स की फोटोज वोटोज थी वो सब भी दिखाई गई, उनमें से एक गार्ड को पहचाना हर्ष ने, बोला कि हाँ ये गार्ड है, इन्होंने ही मुझे फ्रेंडशिप बैंड दिया था। तो टीचर बहुत शॉक्ड हो गए और बोलने लग गए कि ये जो गार्ड है ये आज से लगभग 20 साल पहले यहाँ पे काम करता था और इसकी एक बस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी हम सबके लिए। लेकिन यही बस लास्ट टाइम था उसकी, उस टाइम मतलब 20 साल पहले का, जिस टाइम उसको देखा गया था, और ये पॉसिबल नहीं है कि वो अभी इस स्कूल में होगा और लोगों को दिखता होगा। फिर हर्ष के पापा ने जो बाबा जी थे उनको जाके सारी बातें बताई कि जो गार्ड हर्ष को दिखा था वो लगभग 20 साल पहले खत्म हो चुका है और उसकी ही आत्मा है शायद जो हर्ष से कनेक्टेड रहना चाहती है और इसीलिए शायद वो सब कुछ कर रही होगी। तो बाबा ने बोला कि मेरा शक एकदम सही था,
वो इसे कुछ टाइम बाद ख़त्म कर देती। लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग इसको मेरे पास ले आए और अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें इस फ्रेंडशिप बैंड को जो भी है इसको जला दो और मैं इसको अभी प्रॉपर पूजा पाठ करके एक ताबीज़ देता हूँ, वो बांधो। और इसके बाद में आज के बाद कुछ भी हो जाए इसको बोलना कि किसी भी अनजान आदमी से कभी कुछ भी नहीं लेगा, चाहे वो जान पहचान बनाना चाहे या कुछ भी हो। अपने घर वालों को बिना बताए कभी ये किसी से कुछ नहीं लेगा। तो हर्ष के पेरेंट्स ने भी इस पर एग्री किया कि हाँ भाई इतना छोटा बच्चा है और उसको भी इतनी समझ भी नहीं है। तो हर्ष को समझाया और कुछ दिन बाद चीज़ें ठीक होने लगी। और जब से वो फ्रेंडशिप बैंड जल गया था ना, तो जो आदमी हमेशा दिखता था गार्ड वो हर्ष को, वो अब हर्ष को दिखना बंद हो गया था। शायद जो कुछ भी कनेक्शन इनके बीच में होगा उस बैंड के थ्रू वो ख़त्म हो गया होगा और हर्ष अब आराम से अपने स्कूल जाता, घर आता और अब उसे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।